हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल INT क्लासेस। तो हम पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद्युत का मौलिक ज्ञान, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत समय पहले यूनान देश के एक वैज्ञानिक थे, थेल्स एम्बर, जिन्होंने पता लगाया था कि कहरवा मीन्स ग्लास के टुकड़ों को रेशम से रगड़ा जाए तो एक ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है जिससे यह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगता है। कहरवा को यूनान में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो हमारा ग्लास है उसको यूनान में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ग्लास को यूनान में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसलिए उसी के नाम पर इस विशेषता का नाम इलेक्ट्रिसिटी पड़ा। विद्युत को देखा नहीं जा सकता लेकिन इसके प्रभावों को देखा जा सकता है, जैसे कि ऊष्मा प्रभाव, लैंप, हीटर, प्रेस आदि। चुंबकीय प्रभाव, पंखे, मोटर, विद्युत घंटी आदि। जब कभी दो भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो विद्युत पैदा होती है। ऐसे एबोनाइट की छड़ को पोस्तीन में रगड़ने पर तथा शीशे की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ने से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस प्रकार की विद्युत जिस स्थान पर पैदा होती है वह वहीं स्थिर रहती है, इसलिए इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। मीन्स शीशे की छड़ को बिल्ली की खाल से जब रगड़ते हैं तो जो उससे विद्युत जनरेट होती है तो वो स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते तो उसको हम किसी चीज़ में यूज नहीं कर सकते। जिस प्रकार खड़ा हुआ पानी, मतलब एक जगह ठहरा हुआ पानी किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार स्थिर विद्युत जो हमारे फ्रिक्शन से बिजली जनरेट होती है वो हमारे किसी खास काम के लिए नहीं यूज कर सकते हम उसको। जिस प्रकार बहता हुआ पानी कई काम का कर सकता है, जैसे चरखी चलाना, बिजली पैदा करना। जो बहता है पानी उसको हम पावर हाउस में यूज करते हैं तथा चरखी भी उससे चलाते हैं। तो इसी प्रकार प्रवाहित बिजली से कई काम किए जा सकते हैं। जो विद्युत प्रवाहित होती है, जिसमें करंट फ्लो होती है, उससे हम कई काम कर सकते हैं। जैसे डेली यूज़ में देख लीजिए, हम पंखे में यूज़ करते हैं, रेडियो, रेलगाड़ियाँ, इंडक्शन, फ्रिज, कूलर, सभी चीज़ों में यूज़ करते हैं बिजली का। तथा अपने घरों में बल्ब जलाते हैं। बिजली के प्रभाव से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस प्रवाहिनी बिजली को हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। मतलब जो ये बहती हुई बिजली होती है, मतलब फ्लो होती है करंट, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट। विद्युत दो प्रकार की होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज करंट। तो करंट क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होते हैं उसे करंट कहते हैं या धारा कहते हैं। अब करंट कितनी टाइप की होती है? हमारी करंट 2 टाइप की होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी। पहली करंट होती है हमारी एकादिश धारा, मतलब डायरेक्ट करंट, DC करंट होती है। अपनी दिशा तथा आकार ना बदलने वाली वोल्टेज या करंट डायरेक्ट करंट कहलाती है। अपनी दिशा और धारा जो नहीं बदलती उसे DC करंट कहते हैं। तो इसका चलिए एक ग्राफ देख लेते हैं। DC करंट
डीसी करंट होती है हमारे, इसकी ग्राफ होता है ये बी है, स्टार्ट होती है हमारा टी है टाइम। और हमारे डीसी करंट के एग्जाम्पल क्या होते हैं? डीसी करंट का हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो चलिए अब हम चलते हैं एसी करंट की तरफ। हमारे सेकंड है एसी करंट, मध्यवर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट एसी। जो करंट या वोल्टेज अपनी दिशा तथा आकार बदलते रहते हैं, जो करंट या वोल्टेज अपनी दिशा तथा आकार बदलते हुए चक्र बनाती हैं, मतलब अपना आकार बदलते रहते हैं, दिशा भी बदलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो इसका हम ग्राफ देख लेते हैं किस तरह से ये फ्लो होती है अपनी दिशा और आकार बदलते हुए। ये है हमारी एसी करंट। एसी करंट, एसी करंट का हमारा ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरह से बनता है। यहाँ पे हमारी ज़ीरो हो जाती है करंट, यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाती है, तो बोलेंगे जीरो क्रॉसिंग, जीरो क्रॉसिंग। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। और एसी का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑडियो एंड रेडियो signals carried on electrical wire। वायर्स। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक सिंबल की जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें सिंबल नहीं आएंगे तो हमें न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए हम सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं, वरना फिर समझ नहीं आएगा। हमें सिंबल पता होने चाहिए। तो चलिए सिंबल देखते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है प्लस, इसका सिंबल है प्लस। निगेटिव पोलैरिटी का सिंबल है माइनस। एनसीवीटी, एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ये हमारा एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अर्थ।
अर्थ क्या होती है हमारा, अर्थ को हम इससे डिनोट करते हैं, ये अर्थ का सिंबल होता है। अर्थ होता है जब हम घरों में भी हमारे वायरिंग होती है तो बेसिकली एक अर्थ का अर्थिंग पॉइंट ज़रूर होता है। एंड आजकल जितने एप्लियंसेस आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में अर्थिंग पॉइंट होता है। सारे एप्लियंसेस के सॉकेट होते हैं, उनमें 3 पॉइंट होते हैं, जिनमें से अर्थ, फेस एंड न्यूट्रल होता है। तो अर्थिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हमें करंट से भी सेव करती है, हमें जल्दी से करंट नहीं लगता। तो ये रहा अर्थिंग का सिंबल। लैंप का सिंबल किसी डायग्राम में हम जब देखते हैं, अगर ये सिंबल आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये लैंप के सिंबल हैं। नेक्स्ट है हमारा एक तरफा स्विच। क्या है एक तरफा स्विच? मतलब वन वे स्विच। वन वे स्विच। वन वे स्विच हमारे कहाँ पे यूज होते हैं? घरों में यूज होते हैं। वन वे स्विच हमारे रूम, डाइनिंग रूम, हर जगह हमारे कौन से स्विच यूज होते हैं? मोस्टली वन वे स्विच। नेक्स्ट है हमारा टू वे स्विच। टू वे स्विच। टू वे स्विच ये हमारा कहाँ पे यूज होता है? ये हमारा स्टेयर्स पे यूज होता है, जैसे कि मॉल वगैरह में है, वहाँ पे टू वे स्विच होता है, ताकि हम अगर नीचे से चढ़ रहे हैं नीचे से भी ऑन ऑफ कर सकें और ऊपर से भी ऑन ऑफ कर सकें, हमें बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। या फिर हमारा कोई बड़ा हॉल है, उसमें हम यूज़ करते हैं टू वे स्विच। नेक्स्ट है हमारा ICDP स्विच। ICDP स्विच, DP का फुल फॉर्म होता है आयरन क्लैड डबल पोल स्विच। आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर ICTP। ICTP स्विच कैसे होते हैं? ट्रिपल पोल स्विच। ट्रिपल पोल स्विच है ये, ICTP का सिंबल है। स्थिर रेजिस्टेंस। स्थिर रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? जो कांस्टेंट हो, घटे बढ़े ना, कांस्टेंट रहे, उसे कहते हैं स्थिर रेजिस्टेंस, ये उसका सिंबल होता है। 10 नंबर है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, वो घटता भी है बढ़ता भी है, तो इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये इसका सिंबल है। एनसीवीटी का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। ऊपर हमने देखा था नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, आप लोग ऊपर से देख लीजिएगा। स्थिर कैपेसिटर, यहाँ पे भी कैपेसिटर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसका सिंबल ये है, तो आप देख लीजिए। 12 नंबर है वेरिएबल कैपेसिटर। यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट स्विच। ये इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल है। ट्यूबलाइट एक मतलब सिंगल ट्यूबलाइट का सिंबल है ये। डीसी जनरेटर का सिंबल है। अल्टरनेटर AC। अल्टरनेटर से क्या होता है? अल्टरनेटर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज करता है। चोक का सिंबल ये होता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है। नेक्स्ट आ गया रेगुलेटर हमें जो फैन में लगाते हैं, फैन रेगुलेटर।
रेगुलेटर, इसका सिंबल ये होता है। नेक्स्ट है हमारा सेल। किसी बैटरी में सेल दिखाना हो डायग्राम में या फिर न्यूमेरिकल में आ जाए तो ये सेल का सिंबल होता है। बैटरी का सिंबल होता है ये, कितने वोल्ट की बैटरी लग रही है, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो ये बैटरी का सिंबल होता है। आप डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, ये बैटरी का सिंबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा पुल स्विच। पुल स्विच का सिंबल ये होता है। सॉकेट आउटलेट 3 पिन 5 एम्पियर, सिंबल ये होता है। सॉकेट आउटलेट और स्विच के साथ 5 एम्पियर, इसका सिंबल ये होता है। बेल पुश का सिंबल ये होता है। घंटी का सिंबल ये होता है। बजर का सिंबल। नेक्स्ट देखते हैं। सीलिंग फैन का सिंबल ये है। ब्रैकेट फैन का सिंबल ये है। एग्जॉस्ट का सिंबल देख लीजिए आप लोग। एग्जॉस्ट। कैपेसिटर का सिंबल ये है। रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस दोनों का सिंबल सेम होता है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। डीसी जनरेटर सामान्य, इसका सिंबल ये है। डीसी मोटर सामान्य का सिंबल ये है। नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य जनरेटर का सिंबल ये होता है। सामान्य मोटर का सिंबल ये होता है। सॉकेट फीमेल का सिंबल ये होता है। सॉकेट मेल प्लग सिंबल। इंटरमीडिएट स्विच सिंबल। ये सारे सिंबल आप लोग याद कर लीजिए, ये बेसिकली हर चीज़ में आते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एरियल का सिंबल ये होता है। इतने सारे मैंने आपको सिंबल बता दिए, आप इतने पहले याद कर लें, इसके बाद मैं आगे आपको और बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपने अंदर के करंट को बहने में बहुत कम रेजिस्टेंस देते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोलाइट, लोहा आदि, ये सब क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। सबसे अच्छा जो हमारा कंडक्टर्स होता है वो होता है सिल्वर, चांदी। चांदी हमारा बहुत अच्छा कंडक्टर्स है, लेकिन चांदी बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो बेसिकली जिस पदार्थ में धारा का प्रवाह ईजिली हो जाता है, बिना किसी रुकावट के हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो तांबा हमारा बहुत अच्छा कंडक्टर है। एल्यूमिनियम भी, बेसिकली ज़्यादातर एल्यूमिनियम यूज़ होता है। कंडक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है, जिसके कारण धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। नंबर सेकंड है हमारा इनका यांत्रिक शक्ति अधिक होती है। नंबर थर्ड है ये सरलता से खींचकर व पीटकर तारों या चादरों में बदलने के लायक होते हैं। मतलब जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनको हम आसानी से खींचकर या पीटकर तार या चादर कुछ भी बना सकते हैं। नंबर 4 है ये अधिक कीमती नहीं होनी चाहिए तथा आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। जैसे आजकल चांदी तांबे को छोड़कर एल्युमिनियम का प्रयोग हो रहा है। तांबे का तो प्रयोग हो रहा है बट चांदी का नहीं होता है, क्योंकि चांदी बहुत कॉस्टली धातु है। अगर हम चांदी के तार गांव में हाई टेंशन लाइट पे लगा देंगे 11,000 पे 33,000 पे, लोग काट के उसको रख लेंगे, लाइट आएगी ही नहीं। तो बेसिकली हमारा एल्युमिनियम का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। घरों में भी हम आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे वायर होते हैं वायरिंग करने के लिए, तो उनमें भी कॉपर के वायर भी आते हैं, एल्युमिनियम के भी आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जिनका रेजिस्टेंस अधिक होता है। मतलब जब हमारा रेजिस्टेंस अधिक होगा तो उसमें करंट फ्लो ही नहीं होगी। वो पदार्थ होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस अधिक होता है और उनके अंदर से करंट नहीं गुजर सकती, इंसुलेटर कहलाते हैं। जैसे कि रबर हो गया, एस्बेस्टस हो गया,
बैकलाइट हो गया, माइका हो गया, माइका अभ्रक को कहते हैं, पोर्सिलेन हो गया, एम्पायर क्लॉथ हो गया, लेदर आइट पेपर हो गया आदि। इनमें क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इन सभी के अंदर रेजिस्टेंस अधिक होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस हमारा किसी भी पदार्थ में या मेटल जो भी बोलें आप, उसमें करंट को फ्लो होने से रोकता है। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन फ्लो होने नहीं देता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इंसुलेटर का। इनका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, जो इंसुलेशन लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैकेनिकली स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होनी चाहिए और थर्मल स्ट्रेंथ भी अधिक होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होना चाहिए और जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है हमारा अर्धचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम तथा कुचालक पदार्थों से अधिक होती है। अर्थात चालकों तथा कुचालकों के बीच के गुणधर्म रखने वाले पदार्थ अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं। चालकों तथा कुचालकों के बीच के गुणधर्म रखने वाले पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हमारे बेस्ट एग्जाम्पल है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये हमारे अर्धचालक पदार्थ होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कंडक्टर्स का यूज़ कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है। कंडक्टर्स यूज इन इलेक्ट्रिसिटी। चांदी होती है जो, चांदी खास मीटरों में यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली है तो हर जगह नहीं यूज़ करते। तांबा हमारा तारों में यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा वायर्स आते हैं जो घर में वायरिंग के लिए या किसी भी यूज़ के लिए, तो उनमें कुछ कॉपर के भी वायर होते हैं। पीतल स्विच बोर्ड में यूज होता है। एल्युमिनियम भी तारों में यूज़ होता है। जो लाइट के जितने भी तार होते हैं 33,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, तो उसमें से कौन सी धातु यूज होती है? एल्युमिनियम। लोहा हमारा तारों में यूज होता है, लोहा भी तारों में यूज होता है। लोहे के तार बहुत कम यूज किए जाते हैं बिकॉज़ ये बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चलते क्योंकि इसमें जंग लग जाता है, इसलिए लोहे के तार बहुत कम ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बन ये हमारा जनरेटर मोटर के ब्रशों की तरह यूज होता है। शरीर भी हमारा एक प्रकार का कंडक्टर है क्योंकि शरीर में हम अगर तारों को छू लेंगे तो हमारे शरीर में धारा प्रवाहित हो सकती है, इसलिए हमारा शरीर भी एक प्रकार का कंडक्टर है और करंट लगता है, इसका मतलब हमारा शरीर कंडक्टर है। गीली हवा से भी हमें करंट लगता है, तो इसलिए गीली हवा भी कंडक्टर है, उसमें भी करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। पानी भी हमारा कंडक्टर है। पानी बैटरियों या लोड के लिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक प्रकार का कंडक्टर है। नरम एसिड बैटरियों में यूज़ किया जाता है, नरम एसिड भी कंडक्टर है। सीसा, लेड, पीबी ये भी जॉइंटों में यूज़ किया जाता है। जब हम कोई चीज़ मेटल जॉइंट करवाते हैं तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक अच्छा कंडक्टर है। मरकरी खास स्विचों या मीटरों में यूज़ किया जाता है, ये भी कंडक्टर है। अब देख लेते हैं इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर यूज इन इलेक्ट्रिसिटी, कैसे यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में इंसुलेटर्स को, क्या यूज होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले आता है अभ्रक। अभ्रक क्या होता है? एलिमेंट बनाना तथा वाइंडिंग में यूज किया जाता है। अभ्रक हमारा एज ए इंसुलेटर। रबर हमारा एज ए इंसुलेटर, इंसुलेशन तारों में यूज किया जाता है। जो घरों के हमारे तार होते हैं आपस में फॉल्ट ना हो उनमें, तो वहाँ पे हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं। थर्ड आता है हमारा कपड़ा, सूखा तथा तेल में डूबा हुआ, मतलब कोई सूखा कपड़ा लें, तेल में डूबा हो, वो भी तारों में इंसुलेशन की तरह काम करेगा।
तारों में अगर हम वार्निश लगा देते हैं तो वो भी एज ए इंसुलेशन ही काम करेगी। तो ये चीज़ें तारों में इंसुलेशन की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एस्बेस्टस। ये है प्रेस या विद्युत केतली में यूज किया जाता है इंसुलेशन की तरह। गटा पार्चा, पानी में डूबी केबलों, जब कोई केबल वाटर के अंदर से जाती हैं, अंडरग्राउंड जाती हैं, तो उसमें क्या यूज किया जाता है इंसुलेशन के लिए? गटा पार्चा। नंबर 7 है हमारा पोर्सिलेन। ये हमारा इंसुलेटर सिरों पर लाइनों में यूज़ किया जाता है। जो हमारी लाइनें जाती हैं उन पे यूज़ किया जाता है, ऊपर से लाइनें जाती हैं उन पे पोर्सिलेन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कांच। कांच सिरों पर लाइनों में यूज़ किया जाता है ये भी। इसके बाद आता है लकड़ी। सूखी लकड़ी जो होती है क्रॉस आर्म की जगह यूज़ की जाती है एज ए इंसुलेशन। नंबर 10 आता है प्लास्टिक। तारों पर या स्विचों पर बॉबिन बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। एबोनाइट बॉबिन बनाने के लिए ये भी यूज़ किया जाता है। फाइबर वाइंडिंग में यूज़ किया जाता है, जब हम वाइंडिंग करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं फाइबर। एम्पायर क्लॉथ ये भी वाइंडिंग में यूज़ किया जाता है। लेदर आइड पेपर वाइंडिंग में यूज़ किया जाता है। मिलएक्स पेपर ये भी वाइंडिंग में, ये चारों क्या हैं वाइंडिंग में यूज़ किए जाते हैं। नंबर 16 आ गया पीवीसी, तारों पर इंसुलेशन। पीवीसी क्या होता है हमारा? कोई भी हम वायर के ऊपर इंसुलेशन लगाते हैं। पीवीसी टेप भी आते हैं जो हमारे तारों के ऊपर कलरफुल आपने देखा होगा, ग्रीन वाइट ब्लैक लगा होता है, वो पीवीसी होता है प्लास्टिक का, तो उसे हम पीवीसी कहते हैं। पीवीसी टेप भी आते हैं हमारे, जो ब्लैक टेप आता है, ग्रीन भी आता है, येलो भी आता है, पीवीसी टेप भी आते हैं जिनको हम वायर में तारों पर यूज करते हैं। बैकलाइट। बैकलाइट क्या होती है? बैकलाइट भी स्विच बनाने में यूज़ होती है एज ए इंसुलेटर। सलैक इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। स्लेट इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा 20 नंबर है पैराक्सीन वैक्स। ये भी इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये तीनों इंसुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। सभी गैसें वो भी इंसुलेशन के लिए ही यूज़ की जाती हैं। सभी गैसें जो होती हैं इंसुलेशन के लिए यूज़ की जाती हैं लैंपों पर। तो ये रहे आज के टॉपिक फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।